कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। लेकिन क्या किसी को पता है कि आखिर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण क्यों किया था और इस घटना का आखिर वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो हम आपको सबसे पहले धार्मिक घटना बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें एक का नाम मरीचि था। उनके एक पुत्र थे मरीचि के, जिनका नाम दक्ष प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें एक का नाम था कद्रु। कद्रु की कोख से ही 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म माना जाता है, जिनमें सबसे बड़े शेषनाग थे। आगे की कथा में आता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, इसका नाम विंता था। कहते हैं कि एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। उस घोड़े का रंग सफ़ेद था। ठीक है, तो कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफ़ेद है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और लास्ट में एक शर्त ली कि जो सही होगा वो दूसरे को दासी बनाएगा अपनी। घोड़े को देखने का जब दिन तय हुआ तो घर आकर कद्रु ने शर्त हारने की वजह से अपने सांप जो थे उनके पुत्र उनको कहा कि घोड़े की पूंछ से चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। विनीता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार और भाइयों को छोड़ दिया। हिमालय और गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वे सिर्फ हवा के सहारे तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि उनकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी, टिकी हुई, कभी उससे विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि शेषनाग जी यह पर्वत नदियों के कारण पृथ्वी जो है हिलती रहती है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया। इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो क्या पृथ्वी शेषनाग के फन पर वास्तव में टिकी हुई है? तो आपको इस बारे में जानते हैं विस्तार से कि कैसे इसका वैज्ञानिक आधार क्या है आखिरकार। तो ये बात सच है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, लेकिन इसे इस नज़रिए से देखना चाहिए हमें कि सबसे पहले कि विज्ञान की अपनी परिकल्पना अलग होती है, धर्म की चीज़ों को समझाने की परिकल्पना अलग होती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले हमें जानना होगा पृथ्वी कहते किसे हैं। तो शेषनाग की जो थ्योरी है उसे जानने से पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जैसे आजकल जो पृथ्वी की परिभाषा है पूरे पानी जो गोल पिंड है उसे पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन धर्म में जो पृथ्वी शब्द था उसका अर्थ जल के साथ पूरे गोलाकार पिंड के लिए नहीं था। वो सिर्फ जो भूपर्पटी है, जो इसे हम जमीन भूमि बोलते हैं, सिर्फ उसके लिए था। तो यहाँ पर जो हम धरती के ऊपर हमें जो ज़मीन वाला हिस्सा दिखता है सिर्फ वही, क्योंकि अभी ये 3/4 हिस्सा तो जल है, 1/4 जो ऊपर दिखता है ज़मीन के भूपर्पटी, उसे ही यहाँ पे जो हम पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए ही किया जाता था। जो हिंदू धर्म में जो पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम कि प्राचीन काल में हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पृथ्वी वास्तव में जो भूपर्पटीय भाग था वो था, पूरी गेंद नहीं थी। तो इसका मतलब कि जल में विद्यमान जो भूपर्पटी है जिसमें 7 महाद्वीप स्थित हैं और छोटे मोटे जो द्वीप हैं, भूखंड हैं, वो सब हैं। तो प्राचीन ऋषियों ने कहा कि यह पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अपनी खोजों से सिद्ध किया है कि पृथ्वी गोल है और अन्य ग्रहों की भांति ये किसी खाली स्थान पर घूम रही है। लेकिन हिंदू धर्म के चित्रकारों ने 100 से 150 साल पहले जब उन्हें लगा कि पृथ्वी गोल है तो उन्होंने अंतरिक्ष में जल के ऊपर शेषनाग के फन पर पृथ्वी के टिके होने की परिकल्पना जो करी, जो आपको शेषनाग के ऊपर धरती गोल करके फ़ोटो दिख जाते हैं, ये एक तरह से अभी इंसान ने कल्पना करके फ़ोटो बनाई। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा क्या है उस बारे में आपको बताते हैं। हिंदू धर्म और विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की संरचना का शेषनाग से संबंध है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की संरचना गोलनुमा पिंड की भांति है, जैसे कोई गेंद है और इस गेंद में 71 से 72% भाग जल ही है, बाकी 28 से 30% भाग में ही भूमि है। अब ये सवाल ऐसा उठ सकता है आपके दिमाग में कि जब 70 से 72% जल है और 30% तक ही पानी है तो भूमि का हिस्सा कैसे टिक गया? समुद्र की गहराई जो है वो भूमि के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो जब हम पृथ्वी को खोदते हैं तो 20-30 फुट बाद तो पानी निकल जाता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो भी पिघला हुआ है पूरी तरह से, इसे हम क्रोट कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर पानी पानी है। तो जब 71% पानी है, उसके नीचे पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी पिघला हुआ है, तो ऐसे में जल की सतह के ऊपर भूपर्पटी जो है, जो भूमि है जिसमें पर्वत भी हैं, ये सब हैं, ये डूब क्यों नहीं जाते? ये प्रश्न भी आपके दिमाग में कई बार आया होगा। यदि विज्ञान की खोज के अनुसार हम देखें तो गोलनुमा पृथ्वी के पिंड के चित्र को ध्यान से देखने पर उसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा जो जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपरी सिरे इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और उसके बाद
जो निचला सिरा है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं, भूमि का हिस्सा ज़्यादा है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका इत्यादि महाद्वीप तो आ जाते हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके अलावा इसमें पर्वतीय एरिया भी हैं। जबकि भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है, इसमें पृथ्वी का बहुत कम हिस्सा, मतलब पृथ्वी का बहुत कम हिस्सा यहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसमें ज़्यादा महाद्वीप भी नहीं आते हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुओं को बराबर रूप से टिके होने के लिए समान भार की ज़रूरत होती है, लेकिन हम देखते हैं कि समान भार यहाँ पर जब भूपर्वती का हिस्सा देख रहे हैं हम भूमध्य रेखा के सापेक्ष में देख रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों भार अलग अलग हैं। दक्षिणी गोलार्ध जो है कम भारी है और उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा भारी है। तो ऐसा कैसे संभव है कि दोनों हिस्से बराबर नहीं होने के बाद भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं? और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार तो उत्तरी गोलार्ध का वजन अधिक होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध की ओर इसे धंस जाना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध का वजन ज़्यादा है तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ धंस जाएगा, क्योंकि पृथ्वी नीचे से तो इस पृथ्वी के जल ही जल है और जो नीचे सक्रोड है वो भी लिक्विड ही है। तो अब बताइए कि पृथ्वी के मध्य में कोई तो ऐसी शक्ति है जो पूरी धरती को संभाल के रखी हुई है। तो यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? आपने प्रशांत महासागर जब पढ़ा होगा तो उस समय सुना होगा कि महाभारत के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर मतलब फायर की रिंग, मतलब जैसे अंगूठी होती गोल, ऐसी फायर मतलब आग की अंगूठी, इस तरह से, क्योंकि इसमें आग की ज्वालाएं सदैव आती रहती हैं। ऐसा लगता है कि नीचे ज्वालामुखी है जो ऊपर को आग भेज रहा है। अब सवाल यह है कि प्रशांत महासागर पूरी गोलनुमा पृथ्वी का 1/3 हिस्सा है, और उस 1/3 हिस्से जो प्रशांत महासागर है उसके पीछे का हिस्सा तो महाद्वीप है। प्रशांत महासागर का हिस्सा लगभग खाली है और प्रशांत महासागर की गहराई भी अधिक है। अब सवाल यह है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा बहुत भारी है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा बहुत हल्का है। उसके अपोजिट साइड में पृथ्वी का 1/3 हिस्सा प्रशांत महासागर का है, जो कि पूरी तरह खाली है। तो विज्ञान की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार सभी भागों के वजन में असमानता है, और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बराबर टिके रहने के लिए दोनों दिशाओं में बराबर वजन होना जरूरी है, अन्यथा जो भारी हिस्सा होगा हल्के हिस्से की तरफ धंस जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे उधर की तरफ खींचेगी। इसलिए रिंग ऑफ फायर के कारण रिंग ऑफ फायर को हम यहाँ पर शेषनाग का मुंह मान लेते हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर यानी शेषनाग के मुंह से जो ज्वालाएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो हम बोला जाता है कि शेषनाग, जो धार्मिक दृष्टि से बोला जाता है कि शेषनाग जो ज्वालाएं आ रही हैं शेषनाग के मुंह से, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला है तो उसे बोल सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर से जो अग्नि निकल रही है वो शेषनाग के मुंह की ज्वालाएं हैं। और भूकंप का कारण भी शेषनाग के किसी फन का हिलना है, यानी अगर यहाँ पर ज्वालाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं या फिर इनमें कोई असमानता देखने को मिलती है तो भूकंप आते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो जल प्रलय की कल्पना है कि पानी से पूरी पृथ्वी डूब गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि जल की प्रलय आती है और पानी ये पृथ्वी जो है कहीं पर जाकर डूब जाती है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ही है कि कोई महासागर का जल स्तर बढ़ जाता है, इस कारण पृथ्वी डूब जाती है, मतलब पृथ्वी का जो हिस्सा है जिसे भूमि वाला कहते हैं वो पानी के नीचे चला जाता है। और शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है कि जब शेषनाग पृथ्वी के केंद्र से निकलकर बाहर आते हैं तो पृथ्वी जल में पूरी तरह से डूब जाती है। इस पौराणिक परिकल्पना को हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो जिस तरह केंद्र में हम बोल सकते हैं कि एक शक्ति है जो पृथ्वी को पुल ऊपर की तरफ खींची हुई है, उसे हम शेषनाग का कुंडली मार के बैठना कह सकते हैं। उनके फनों के पीठ पर पृथ्वी का जो भूपर्वती वाला हिस्सा टिका हुआ है, शास्त्रों में इसे ही पृथ्वी कहा गया है। उनके विशाल शरीर का कुंडली मारा हुआ हिस्सा पूरा प्रशांत महासागर और पृथ्वी का केंद्रीय हिस्सा है। महासागर जो प्रशांत महासागर है उसकी ओर शेषनाग के फनों का मुंह है, जहाँ से शेषनाग जी सांस छोड़ते हैं। इसे ही हम रिंग ऑफ फायर मान सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो देव श्रेणी के नाग होते हैं वे सांस छोड़ते वक्त मुंह से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकालते हैं, ठीक है। पृथ्वी का पूरा जो मुख्यतः पृथ्वी का जो पूरा टिका होना है वो शेषनाग जी के मुंह की जो अग्नि निकलती है, शेषनाग जी ने जो फन मार के पृथ्वी को टिकाया हुआ है, इस पर निर्भर करता है। शेषनाग जी की कुंडली के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। उनकी नाभि कमल से पुष्कर नामक स्थान पे जो भारत में है वहाँ पर से ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न होते हैं और वहीं पर समस्त भूपर्वती पर वनस्पति और प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। जब भगवान को सृष्टिकांत करना होता है तो शेषनाग जी दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से से पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं और पुनः सृष्टि की रचना करनी होती तो दक्षिणी गोलार्ध से पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश करते हैं। जो यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वह इस शास्त्रीय परिकल्पना के मुताबिक सही बैठता है। जितना वजन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है उतना ही वजन शेषनाग जी की कुंडली के रूप में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भी है। हाँ, पृथ्वी का केंद्र खाली नहीं है, वहाँ शेषनाग जी विराजमान है जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने वजन से संभाला हुआ है। पुराणों में वर्णित
सागर मंथन का शेषनाग से संबंध है। शेषनाग जो है, जब सागर मंथन हुआ था तो लोग कहते हैं कि अमृत तो निकला था, लेकिन विष क्यों नहीं निकला था, और विष निकला तो निकला कहाँ से था। इसका उत्तर ये है कि सागर में जो वो विष है वो शेषनाग जी से मुँह से ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वासुकी नाग से उत्पन्न जो विष था वो तो उस समय हवा में फैलता जा रहा था, लेकिन जो सागर में शेषनाग जी उपस्थित थे ये उनका विष था। तो हमें इस बात से क्लियर हो रहा है कि जो पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, इसका भी कहते हैं एक वैज्ञानिक आधार है। हाँ, ये शेषनाग, हम इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जिस पर पृथ्वी का जो भूप्रपटी वाला हिस्सा है वो टिका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को आसानी से बैलेंस करता है।